हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड। हम लोग आज देखने वाले हैं झारखंड का बजट 2024-25। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। आपको छांट के दिए हुए ज़्यादा नहीं, 2.5-3 पेज का PDF है, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस एक बार PDF को पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, JSSC CGL एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा, और ऐप जो है JSSC वाले उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारा PDF वहाँ पे अवेलेबल है JSSC CGL पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, पता ही आपको, ज़्यादा लंबा लोग खींचते रहिए। ठीक है, झारखंड बजट 2024-25। ठीक है, देखिए इसका रामेश्वर उरांव जी फिनांस मिनिस्टर है, इसका झारखंड स्टेट का वित्त मंत्री है, 5वां बार बजट पेश किए हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सके घुमाना चाहे, मान लीजिए, देखिए ये तो लास्ट बजट है, पता ही आपको, क्योंकि नवंबर दिसंबर चुनाव है, तो अगले विधानसभा चुनाव है, तो अगला सब चीज़ चेंज हो जाएगा। इसलिए इस सरकार 1924 कार्यकाल में लास्ट बजट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन मान पूछ सकता है कि बताइए जब लास्ट बजट पेश किया गया था उस समय मुख्यमंत्री कौन था? आप बोलिएगा ये बड़ी आसान क्वेश्चन है, तो हो सके आप जल्दीबाजी में हेमंत सोरेन मार दीजिएगा, लेकिन गलत हो जाएगा, चंपई सोरेन था उस टाइम पे। ठीक है, याद रखिएगा, इस बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा। क्वेश्चन घुमा दिया तो हेमंत सोरेन मार के जल्दी गलती कर दीजिएगा। ठीक है, इस बजट का नाम है पीपुल्स बजट। ठीक है, लोगों का बजट मतलब पीपुल्स बजट। ठीक है, याद रखना है 2024-25 बजट का क्या नाम है? पीपुल्स बजट नाम है, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन दे देगा, बताइए क्या नाम था? हमरकर बजट, पीपुल्स बजट, समथिंग बजट, कुछ नाम दे देगा। तो 24-25 का क्या नाम था? पीपुल्स बजट नाम है। ठीक है, टोटल कितना? 1,28,900 करोड़ रुपये के। ठीक है, 1,28,900 करोड़, ये डाटा याद रखना है। 1,28,900 करोड़ रुपये का टोटल बजट पेश किया गया दोस्तों। बस ये थोड़ा फील्ड में याद रखना है दोस्तों कि किस फील्ड में कितना दिया गया, कहीं पूछ देता है कभी बार। ठीक है, तो देख कृषि क्षेत्र में 4600 करोड़ रुपये लगाया, मतलब 4600 रुपये खर्चा करने की बात कही गई है। शिक्षा क्षेत्र में 14,725 करोड़ रुपया, पशुपालन में 361 करोड़ रुपया, वन विभाग में 1371 करोड़ रुपया। ठीक है, कला एवं संस्कृति में 170 करोड़ रुपया, ग्रामीण विकास के लिए 11,316 करोड़ रुपया। ठीक है, पथ निर्माण में 6,398 करोड़, 6,398 करोड़, 6,398 का, पशुधन में 200 करोड़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पशुधन इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। तो एक बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, पता नहीं कौन पूछ देगा, कौन जान रहा है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। शिक्षा में 14,725, कृषि में 4600, और पशुधन में 200 करोड़, पथ निर्माण में 6,398 करोड़, वन विभाग में 1371 करोड़ रुपया, शिक्षा में सबसे ज़्यादा 14,000। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिक्षा में 14,725 करोड़ रुपये। ठीक है, पशुधन 200 करोड़, पथ निर्माण 6,398 करोड़ रुपये। एक बार देखना है एग्जाम से पहले, पता नहीं कौन पूछना है। यहाँ रखे देखिए 2024-25 में देखिए हर जगह 24-25 नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप समझ जाइएगा 24-25 का बात हो रहा है। मैं किसानों का ऋण माफ़ी का सीमा 50,000 था पहले दोस्तों, अब करके इसको 2 लाख कर दिया गया, ध्यान रखिए। ठीक है, अब कितना ऋण माफ़ी कर दिया किसानों के लिए? अब 2 लाख रुपये हो जाएगा। अब 2024-25 पहले कितना था? 50,000 था, अब 2 लाख हो गया। ठीक है, चलिए राजकोषीय घाटा सीधा सीधे पूछ देगा आपको। तो 2.02%, कितना? 2.02%, बस इतना याद रखना है। अच्छा, बाल बजट पहली बार पेश किया गया झारखंड में, ये भी याद रखिएगा। और 4 ऑप्शन दे देगा, बोले बताइए फर्स्ट टाइम कौन सा पेश किया गया? तो एक में ऑप्शन दिखेगा आपको बाल बजट। ठीक है, तब बाल बजट मार देना है। क्या मारना है? बाल बजट फर्स्ट टाइम पेश किया गया है। ठीक है, देखिए इस टाइप को लिख के इसीलिए देते दोस्तों, बहुत सारे लोग, हमारे भाई लोग ही दोस्त जॉब करते हैं। ठीक है, तो जॉब में उनको समय नहीं मिल पाता, इसलिए आराम से PDF पढ़ लेता है, ताकि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना इधर भटकने की जरूरत पड़े। ठीक है, चलिए, तो झारखंड का अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन होने का कब, देखिए याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 ट्रिलियन होने का अनुमान लगाया गया, कब तक? 2030 तक। तो याद रखिए 10 ट्रिलियन याद रखना है, और 2030 तक। देखिए मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा 10 के पावर 6। ठीक है, ये मिलियन में होता है 1 मिलियन। ठीक है, ठीक है, 1 बिलियन क्या होता है? 10 के पावर 9। ठीक है, और 1 ट्रिलियन जो होता है दोस्तों 10 के पावर 12। ठीक, याद रखिएगा, इस तरह का डाटा याद रखना है। देखिए ये कितना हो गया, देखिएगा तो ये हो गया 10 लाख। इसको 10 लाख बोलते हैं 1 मिलियन को। इसको कितना बोलते हैं? 100 करोड़, 100 करोड़ बोलते हैं। ठीक है, और इसको कितना बोलेंगे? 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। तो याद रखिए 1 मिलियन 10 के पावर 6 10 लाख, 1 बिलियन 10 के पावर 9 100 करोड़। ठीक है, 1 ट्रिलियन 10 के पावर 12 1 लाख करोड़। तो इस तरह डाटा याद हो सके आपको, सिंपल क्वेश्चन ही पूछ दे, क्या पता। तो 10 ट्रिलियन 2030 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, जन वितरण प्रणाली आपको पता ही है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है, डीलरशिप वाला जो होता है
चावल के साथ, दाल के साथ अब क्या, सोया बड़ी देने का घोषणा किया गया। याद रखिए सोया बड़ी याद रखिए, भी देने का घोषणा किया गया इस बजट में। ठीक, सोया बड़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नमामि गंगे योजना में गंगा की कौन सी सहायक नदी को शामिल किया गया? तो दामोदर नदी को। ठीक है, कौन सा नदी को? दामोदर नदी को। चलिए बताइए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। जितना भी पीडीएफ है सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छांट के लिख के दे रहे हैं आपको बहुत सारा। हालांकि देखिएगा बजट पड़ेगा तो बहुत चीज़ मिलेगा आपको, लेकिन आपको छांट के दिया जाए ताकि एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम इंपॉर्टेंट है वही वाला आपको दे रहे हैं। जैसे मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा कौन सा जिला को? गिरिडीह जिला को। मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा गिरिडीह जिला को। ये 2024-25 के बजट में पेश किया गया। ठीक है, इस बजट में मुखिया का देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मुखिया का मानदेय दोस्तों याद रखना है आपको। ठीक है, पहले 2000 था, उसको बढ़ा के 2500 कर दिया गया। मुखिया का मानदेय पहले 2000 था, उसको 2500 कर दिया गया। वार्ड सदस्य का 200 था, उसको 500 कर दिया गया। और प्रमुख का 3000 था, उसको 5000 कर दिया। डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी का भी पूछ सकता है। मुखिया बोले तो 2000 से लेके 2500, 500 बढ़ाया गया। वार्ड का बोलेगा तो 200 से लेके 500, इसमें 300 बढ़ाया गया। और प्रमुख का बोलेगा तो 3000 से था पहले, अब 5000 कर दिया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 2024-25 के बजट में किया गया है ये चेंजिंग। चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए अबू आवास योजना के तहत कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया? अबू आवास योजना के तहत कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो 3.5 लाख 3.50 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, 2024-25 के बजट में। आर्थिक विकास दर कितना? 7.7%। डाटा याद रखिएगा आपको। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत क्या होगा दोस्तों? इसमें डिप्लोमा वाले को 15,000 और डिग्री स्तर वाले उसको 30,000 प्रतिवर्ष देने का बात किया गया है। ठीक है, चलिए, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि 19 नया महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, 19 महाविद्यालय, उसमें से 15 होगा डिग्री महाविद्यालय और 4 होगा महिला का। ठीक, 19 में से 15 डिग्री होगा और 4 होगा महिला का। ठीक है, महिला महाविद्यालय। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला नाम है, ये दोनों नाम रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024-25 के बजट में ये नाम लिया गया है, पीर टांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना। बस आपको दिमाग रखना है, पीर टांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना कौन सा जिला से रिलेटेड है दोस्तों? ये आपको गिरिडीह जिला से। ठीक है, गिरिडीह। एक है पटमदा, क्या नाम है? पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना, ईस्ट सिंहभूम मतलब पूर्वी सिंहभूम। दोनों नाम याद रखिएगा, हो सके आपको यहीं से पूछ दे। बताइए, पीर टांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना कौन सा जिला से ताल्लुक़ रखता है? ये गिरिडीह जिला से। पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना, पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, तो ये था दोस्तों बजट 2024-25 का सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये। बस आपको इतना कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जितना भी पॉइंट लिखा हो दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ पॉइंट छूटा भी होगा तो क्वेश्चन के माध्यम से हम कर ही देंगे, ऐसा बात तो है नहीं, डेली वीडियो आती है, कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ बहुत सारे PDF अवेलेबल है, उसको जरूर कीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड है, CGL के लिए। ठीक है, तो ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और टेलीग्राम में जुड़ के रहिएगा, वहाँ पे अपडेट का कोई भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और पढ़िए ज़बरदस्त तरीक़ा से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।